बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। जोश मली आबादी ने फरमाया था, अब ना बुए गुल ना बादे सबा मांगते हैं लोग, वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। सियासी मैदान में भी और मौसम में भी एक हब्स की सी, शदीद हब्स की सी कैफियत है, और इस शदीद हब्स की कैफियत में डेवलपमेंट्स बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। अहम तरीन खबरें हैं आज के दिन में। आगाज करते हैं। इमरान खान साहब 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तलब कर लिए गए हैं जाती हैसियत में। 31 अगस्त से पहले 29 अगस्त को अहम तरीन खबर है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गुज़श्ता कुछ दिनों में जो सबसे बड़ा, सबसे संगीन इल्जाम लगा, उस सबसे संगीन इल्जाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लीन चिट मिल गई है। वो इल्जाम साबित नहीं हो सका है, बहुत बड़ी खबर है, इस बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का एक खौफ है। इमरान खान साहब बहुत तेजी के साथ सियासी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, और इमरान खान साहब के इस खौफ में मुखालिफिन बाय हुक और बाय क्रूक किसी भी तरह इमरान खान को गिरा सके, इसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश भी अभी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने जो F9 पार्क में तकरीर की थी, और तकरीर करते उन्होंने DIG की बात की, IG की बात की, शहबाज गिल साहब का दोबारा रिमांड दे दिया गया था, तो जज साहिबा की भी बात की इमरान खान साहब ने, और कहा जज साहिबा जेबा नाम लेकर। तो फिर तौहीन अदालत का मामला इमरान खान साहब के खिलाफ उठा, उसकी समाअत हुई, और उसकी समाअत के मौके पर अब एक तो फैसला यह हुआ है कि इमरान खान साहब 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं। दूसरा, यह मामला 3 जज साहिबान सुन रहे थे, अब चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है। यह मामला सुन सकते हैं 5 जज साहिबान भी। और सबसे अहम बात यह कि 29 अगस्त को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब जो हैं, उनकी भी वापसी हो रही है, और उनकी वापसी से यह भी इम्कान है कि उस बेंच का भी हिस्सा होंगे। और वो लोग जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो लोग जो कोर्ट फैसलों पर कमेंट्री करते हैं, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतहर बिन अल्लाह की वापसी को इस मामले में अहम तरीन करार दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत की केस में इमरान खान साहब को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। 31 अगस्त को उनको जाती हैसियत में पेश होने का अदालत ने हुक्म दिया है। मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में यह लार्जर बेंच, 3 जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच जो था, यह केस सुन रहा था, और इसमें यह सवाल किया गया कि इमरान खान साहब के काबिले एतराज रिमार्क्स, अदालत ने पहले ही कहा कि इमरान खान साहब ने जो कहा है वो काबिले एतराज है। ये रिमार्क्स कब दिए गए? अदालत को बताया गया कि 20 अगस्त को इमरान खान साहब ने F9 पार्क में ये रिमार्क्स दिए थे, और उन्होंने ये कहा था कि जज साहिबा, जेबा साहिबा, आपको शर्म आनी चाहिए, हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। तो इस मौके पर मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने सवाल किया कि जज साहिबा यानी जेबा साहिबा कौन सा केस सुन रही थी जिस पर ये रिमार्क्स दिए गए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने यह बताया कि एडिशनल सेशन जज शहबाज गिल से मुताल्लिक केस सुन रही थी। फिर अदालत ने एक और सवाल किया। अभी जो अदालत है अपने सवालात से मामला कितना संगीन है इस बात का एहसास दिला रही है। इमरान खान साहब के, मैंने आपको बताया कि रिमार्क्स में लीगल एक्शन की बात की गई है, तो लीगल एक्शन की बात लीगल है तो कानूनी है, इस बारे में माहिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। मगर अगर केस सब जुडिस है, केस अदालत में सुना जा रहा है, और इमरान खान साहब केस का फैसला, जिस केस का फैसला नहीं हुआ उसमें एक जज साहिबा का नाम लेकर आपके खिलाफ एक्शन लेंगे बात करते हैं, तो फिर ये नामुनासिब है। मेरी माहिरीन कानून से कुछ से बात हुई, उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने जो बात की है उसको अगर आप ऐसे देखेंगे कि ये लीगल एक्शन की बात है तो ठीक है, लेकिन वो केस अभी चल रहा है, उसका फैसला नहीं हुआ, तो ये केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इमरान खान साहब को यह बात नहीं करनी चाहिए थी जज साहिबा के बारे में, एंड इट डज मेक सेंस। इसके बाद जो है यह पूछा गया कि क्या इस केस का फैसला हो गया है, तो बताया गया कि नहीं, अभी इस केस का फैसला नहीं हुआ है। और एडवोकेट जनरल ने कहा
कि इमरान खान साहब जो है वो मुसलसल इदारों के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। किसी भी जमात को अब इदारों के खिलाफ बयानात से रोका जाना चाहिए, हर जमात को रोका जाना चाहिए। ये एडवोकेट जनरल ने जो बात की है ये अच्छी बात है। इस बात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून भी फंसेगी और ये केस आगे बढ़ेगा तो अदालत बाकियों को भी रोकेगी। ये जो बाकी तलाल चौधरी हों, दानियाल अजीज हों, और इन सबको तो छोड़िए, इनसे बढ़कर मरियम नवाज हों, आसिफ अली जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, इन सबको भी रोकना चाहिए। तो इस मौके पर कयानी साहब ने फिर कहा कि जेर इल्तिवा केस पे कोई रिमार्क्स किस तरह दे सकता है, आपका मामला नहीं, यह अदालत के और मुल्जिम के दरमियान है। हमारी अदलिया की तज़हीक की कोशिश की गई है। अदालत ने इस बात को अपने रिमार्क्स में साफ कर दिया कि इमरान खान साहब ने जो कहा है वो अदलिया की तज़हीक है। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि इस तरह से लोग उठें और खुद अपना इंसाफ करना शुरू कर दें। जो शख्स वजीर आजम रह चुका है वो ऐसी बात करे, इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती। तो इसलिए इमरान खान साहब को जाती हैसियत में तलब किया गया है। और उन्होंने एडवोकेट जनरल से भी कहा कि आपकी हुकूमत है, आप करें ना, आप क्या कर रहे हैं, तो उनसे भी सवाल किया गया। फिर इमरान खान साहब जो हैं अब तलब किए गए हैं, वो अदालत में जवाब देंगे, उनके वकला जवाब देंगे। और इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम से सलाह मशवरा किया है। उनकी लीगल टीम का यह कहना है कि हम हर फोरम पर जवाब देंगे, हम इदारों का एहतराम करते हैं, तो ये अपनी बात आगे जाकर रखेंगे। और इस मामले में अभी नून लीग भी इन्वॉल्व होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि एडवोकेट जनरल कह चुके कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी से रोकना चाहिए। तो एक तो ये बहुत अहम है। दूसरा, पीटीआई पर सबसे बड़ा इल्जाम गुज़श्ता कुछ दिनों में जो लगा है वो लगा है शहदा की तौहीन का। ये जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब भी जामे शहादत नोश कर गए, हमारे वतन के मुहाफिज और शहीद हुए, उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन की बात हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान पर ये इल्जाम लगाया गया कि इन लोगों ने, और हुकूमत ने, बाद सहाफियों ने लगाया, ये इल्जाम लगाना शुरू किया गया था अंसार अब्बासी साहब और सलीम साफी साहब की जानिब से इनिशियली, कि इन लोगों ने जो है वो मुनज़्ज़म कैंपेन की है। अब इसकी रिपोर्ट आ गई है, कहा यह जा रहा है कि इनफरादी सतह पर की गई है, यानी वो जो नौजवान मुनीब उसकी बात हो या दीगर यूजर्स की बात हो जिनके बयानात भी सोशल मीडिया पर आए, उन्होंने जो किया है वो अपनी इनफरादी हैसियत में किया है। इसे पार्टी की ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन नहीं कहा जा सकता, इसे पार्टी की ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन नहीं कहा जा सकता। ये लोग तो ये भी यहां तक भी आ गए थे कि सदर मुमलिकत जो हैं, और ये बाकायदा तौर पर जियो के सहाफियों ने कहा कि सदर मुमलिकत इसलिए शरीक नहीं हुए शहदा की नमाज जनाजा में क्योंकि सदर मुमलिकत को उनकी टीम ने क्लियरेंस नहीं दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और सपोर्टर्स ने जो शहदा की तौहीन की है, उसकी वजह से शहदा के अहले खाना, उनके लवाहिकीन नाराज हैं, तो सदर साहब ना जाएं तो अच्छी बात है। इस तरह की कैंपेन की गई थी, लेकिन अब क्लीन चिट मिल गई है। यह सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था और बार बार कहा, इमरान खान ने तो यह भी कहा था कि फौज इमरान खान से ज्यादा जरूरी है। यह इस मुल्क में आज तक नहीं हुआ। हमने नवाज शरीफ को फौजी टोला कहते हुए सुना, हमने आसिफ अली जरदारी साहब को सुना, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा फौज के बारे में, जर्नैलों के बारे में, और इसी तरह से हमने दीगर लोगों को सुना, मरियम नवाज शरीफ हो या दीगर लोग, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के और इनके सपोर्टर्स ने इंतहाई गलीज नारेबाजी की है। अब हुआ यह है कि इस इल्जाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जान है वो छूट गई है, लेकिन ये जो सलीम साफी कर रहे थे, अंसार अब्बासी साहब कर रहे थे और दीगर लोग कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुनज़्ज़म कैंपेन की है, और जियो ने कहा कि मुनज़्ज़म कैंपेन साबित भी हुई है। ये साबित नहीं हुआ है, ये साफ तौर पर पता चल गया है। एक बड़ी डिटेल्ड दुनिया न्यूज ने इस पर रिपोर्ट भी अपने नाजरीन के लिए पेश की, मैं आपके सामने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में रख दूंगा, आप उसे भी देख सकेंगे। इसके बाद इमरान खान साहब के बारे में आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अदद बयान दिया, और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की है, जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि इदारों की तौहीन कर रहे हैं इमरान खान साहब, और इख्तिदार में इमरान खान साहब पागल हो गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने मजीद क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि एक शख्स को इख्तिदार का नशा पागल कर रहा है, वो रोज हमारी फौज पर तनकीद कर रहा है। इमरान खान रोज फौज पर तनकीद कर रहा है, यानी इमरान खान जब ये कहता है कि पीटीआई और फौज इस मुल्क को यूनाइटेड रख सकते हैं, तो इमरान खान तनकीद कर रहा है, तौहीन कर रहा है। जब इमरान खान कहता है फौज इमरान खान से ज्यादा जरूरी है, तो इमरान खान तनकीद कर रहा है, तौहीन कर रहा है। जब इमरान खान ये कहता है
कि हमारी फौज जो है वो ना होती तो ये मुल्क टूट जाता, फौज ने इस मुल्क को बचाया है। तो इमरान खान तनकीद कर रहा है, तौहीन कर रहा है। हाँ, इमरान खान न्यूट्रल्स की भी बात कर रहा है, और इमरान खान जब न्यूट्रल्स की बात करता है तो इमरान खान उनसे सवाल करता है। इमरान खान के इस सवाल का जवाब जो है वो फरीक सानी को देना चाहिए, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद क्या किया था? उन्होंने कहा था हमें हमेशा यहां रहना है, तुम्हें 3 साल रहना है, हमें हमेशा यहां रहना है, तुम्हें 3 साल रहना है। आसिफ अली जरदारी साहब ने मजीद क्या किया था? जरदारी साहब ने कहा था कि हमें तंग मत करो, हमें तंग करोगे तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बचा देंगे। जरदारी साहब ने मजीद क्या कहा था? हम तुम्हारी लिस्टें लाएंगे पाकिस्तान बनने से अब तक की जर्नैलों की लिस्टें, और निकालेंगे किसने क्या क्या किया है। तो जरदारी साहब ने बड़ी इज्जत दी है फौज को, ईंट से ईंट बजाने का बयान देकर जरदारी साहब ने फौज को बड़ी इज्जत दी है। और इमरान खान जो है वो फौज की तनकीद, तौहीन कर रहा है और तनकीद कर रहा है। जरदारी साहब ने क्या कहा था? हमसे फॉर्मूले पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं मुल्क बचाने का फॉर्मूला, तो मैंने उनसे कहा इसकी छुट्टी करो जिसको लेकर आयो। तो जरदारी साहब जो हैं वो फौज पर ये इल्जाम भी लगा रहे हैं, और जरदारी साहब जो है वो फौज की तौहीन नहीं कर रहे, इज्जत अफजाई कर रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तौहीन की है। एक तो ये मामला है, इस मामले में हमारे सहाफी जो है वो खुलकर साथ देते हैं। दूसरा, जमील फारूकी का आज 2 रोज का रिमांड दे दिया गया है। पुलिस का रवैया इंतहाई नामुनासिब था। जमील फारूकी को धक्के दिए, हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। हथकड़ी लगाकर पेश करने पर भी हमारे बात सहाफी बात कर रहे हैं। और जमील फारूकी जो कल आंसुओं से रोए थे, उस पर भी बाज लोग बात कर रहे हैं कि बुजदिली में रोया है। वो बुजदिली में नहीं रोया, वो अपनी तस्हीक पे रोया है। आपने उसे बेलिबास कर दिया है, बेशुमार लोगों के सामने आपने उसे बेलिबास कर दिया है, वो अपनी तस्हीक पे रोया है। हमारे सहाफी हैं जो बाकायदा तौर पे सवाल कर रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब सवाल कर रहे हैं, नवाज शरीफ को हथकड़ी लगी थी और नवाज शरीफ की वीडियो भी पोस्ट की उन्होंने। नवाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि मुझे कामरा से लेकर उड़े, मुल्तान में उतरे, मुल्तान से उड़े और इस्लामाबाद पहुंचे और मुझे हथकड़ी लगाई हुई थी, सीट से बांधा हुआ था। तो मियां साहब पर जिस डिक्टेटर ने ये तमाम इल्जामात लगाए थे, मियां साहब ने उस डिक्टेटर से मुआहिदा किया, मुल्क से निकला जद्दा भागा लिख के साजबाज की। ये था मियां साहब का हाल। फिर मियां साहब दोबारा चले गए मुल्क से बाहर। और मियां साहब जो जनरल बाजवा साहब के बारे में कहते थे, जनरल बाजवा साहब, इमरान खान एक सौगात है, सौगात आपने मुसल्लत की है, हमारी हुकूमत आपने गिराई है, आपने फारिग किया है, और बाजवा साहब आप जिम्मेदार हैं आज जो कुछ हो रहा है। यही मियां साहब थे जिन्होंने अपनी जमात को लंदन बुला के कहा था, ओथ लो, हलफ लो, हाथ रखो और हाथ रख के वादा करो कि जाके जनरल बाजवा की तौसी पर वोट दोगे। ख्वाजा आसिफ ने ARY के प्रोग्राम में बताया था, आई एम ऑन ओथ। तो इन्होंने अपने लोगों को कहा था कि जाके जनरल बाजवा साहब की तौसी पर वोट दे दो, जिन्हें मियां साहब तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार करार देते थे। उन्हें खुद वोट दिया तो हमारे साहब ज्यादती करते। ये मियां साहब की बहादुरी की भी बातें करते और मियां साहब के तमाम कारनामे भूल जाते। और एक सहाफी को जिस तजलील का निशाना बनाया गया है, खुद सहाफी होते हुए उसका मजाक भी उड़ा रहे। वसीदुल्लाह खान साहब सीनियर तरीन है और हम सबके लिए एक लंबे अरसे तक वो मशअल राह और रोल मॉडल रहे हैं। मगर वसीदुल्लाह खान साहब ने भी आज ज्यादती की, मेरी राय में इंतहाई एहतराम के साथ मेरी राय में उन्होंने ज्यादती की। उन्होंने जमील फारूकी का नाम लिए बगैर लिखा। जो एंकर एक भाऊ से डर सकता है, उसे मारने की क्या जरूरत है। तो बात यह है कि किसी को बेलिबास करके उसकी तजलील की जाए, तौहीन की जाए, 4 लोगों के सामने की जाए, उसका मजाक उड़ाना किसी भी तौर नामुनासिब है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग में।